नबी की अम्मी का बयान है, मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो गया। नबी के दुनिया में आने से कितने दिन पहले? 6 महीने पहले। अच्छा, एक बात और याद कर ले, जितने नबी दुनिया में आए अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा भाई? पॉइंट है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात में रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा और बयान कर दे, अगर नबी के वालिद होते तो कोई और बहन पैदा हो जाती। बड़ा जुमला देने लगा की तवज्जो। कोई और भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो। तवज्जो है, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानो। बहन ऐलान कर देती, हम क्यों माने? भाई ऐलान कर देता, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हैं उसी माँ के पेट में हमने भी आराम किया है, हम तो तुम्हारे बराबर हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे ये पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आए। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को पहले उठा लिया ताकि कोई बराबरी करने वाला दुनिया में ना आ जाए। वक्त होता तो कुछ और भी बयान करता, मगर अब चलिए आगे। नबी की अम्मी का बयान है, दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था। मेरे ससुर सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल गए, मुतवल्लिद खाना काबा की तरफ चले गए। घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। समझते हो दाया को? जो बच्चों को जन्म दिलाने के लिए औरतें आती थी। अब वाले नहीं समझेंगे, अब तो दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन। गलत कह रहे हैं? आने वाले नस्ल भूल जाएगी दाया को। अभी तो याद है सैयद साहब, नबी की अम्मी कहती मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को, बहुत पुड़िया खाना छोड़ो, अब गौर करें। नबी की अम्मी कहती मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को कहा जाओ मक्के में, इधर देखे पॉइंट देने लगा हूं। मैंने कहा जाओ मक्के, तकरीर चल रही है गौर करें। मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात की तन्हाई में, रात का सन्नाटा है, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, मक्के में जाती है पहली दाया के घर। जाके कहती चलो आमिना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरे के घर जाती है, दूसरे ने मना कर दिया। तीसरी के घर जाती है, तीसरी दाया ने मना कर दिया। चौथी के घर जाती है, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा ये तो बताओ मना क्यों करती हो, चलती क्यों नहीं हो? चारों दाया एक जबान होके बोली आमिना के रिश्तेदार खातून, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मैंने नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है, बेवाओं का सहारा बन के आया है। चारों एक जबान, प्लीज, चारों एक जबान होके बोली हम जाके उधर क्या करेंगे? जो बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। तवज्जो है, वो बच्चा यतीम है। बाप होता है तो खजाने लुटाता है, बाप होता है तो पैसे लुटाता है, बाप होता है तो इनाम देता है। बात समझ में आ रही है? मक्के की दाया बोली इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा? इनाम के लालच में, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। ये मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है। आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। मेरे नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने मना कर दिया।
अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी की अम्मी रोने लगी, नबी की माँ की आंखें अश्कबार है, रोते रोते सर झुकाती हैं, सर पकड़ के बैठ जाती हैं। बलदान पुरवा के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है तो फिर वो अपना सर पकड़ लेता है। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं। तारीख के पन्ने गवाह हैं, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अच्छा, जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार। अब ऐसे लग रहा है कि आपका मूड ये चाह रहा कि मौलवी खत्म कर दे किसी तरीके से, हैं? कर दे खत्म? अरे जाने दो, फिर सुनाएंगे। सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा जज्बे के साथ बोलो तब मजा आएगा। सुने सुने सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते, मौला ऐसे वक्त पे तो औरत को औरत की जरूरत होती है, अल्लाह क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, बहुत बड़ा जुमला है, अब नारा लगाना तुम्हें, बहुत बड़ा जुमला है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब। हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह फिर तू इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, नए मेहमान की आमद की घड़ी करीब है, अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। रब्बे करीम किसका इंतजाम हो गया? कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक। एक जुमले का इजाफा और कर ले, यहीं तक नहीं, जिनका अकीदा भी पाक। हज़रत जिब्रील बोले, मौला जल्दी बता दे, हमने पहले आसमां को सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा सजा दिया, चौथा सजा दिया, पांचवा सजा दिया, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। हम अपने रबीउल अव्वल पे अपने घर को सजाएं तो ये फतवा लगा रिया मुल्ला जी। हज़रत जिब्रील कहते हैं, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कितना रो रहे हैं? ये रो रिया। कौन है ये? जरा ऊंचा बोल दो। जिक्र हम सुनाते हैं
जलने वाले जलते हैं मुस्तफा गुलामों की हर किस्मतें बदलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। एक बात और ध्यान में आई, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद कहती है मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है ना, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। थोड़ी देर और सुन लो यार, बस ये तुम्हारा एहसान है कि तुम आ गए हो सुनने के लिए, बड़ा एहसान है बाबू, सुन लो थोड़ी देर। याद रखना, नहीं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है, ये सब उलमा जानते हैं। शकील अहमद रज़वी को बुलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोग एक एक साल तक तारीख के चक्कर में लगे रहते हैं, तब जाके मिलती है। आया हूँ तो यार सुन लो यार, मोहब्बत के साथ मेरे लालो सुन लो मोहब्बत के साथ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। तो सरकार की दादी कहती हैं मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके मना करूं, आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जरूरत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं वो बेटी आमना, तू जानती है मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, कुरैश का सरदार हूँ। बेटी मक्के का एक रिवाज है, मक्के का दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता वो नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। जुमले बड़े कीमती हैं। नबी की अम्मी रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि वादियों से गुजरती हूँ तो पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, पत्थरों से मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। ओ सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे कौन सी दाया का इंतजाम किया। अब ये बताओ कि दाया का नाम बता दें कि अगले जलसे में बता मैं आज ही लठ लेकर देंगे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए बताए देते। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुन, पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी का नाम हजरत हाजरा, चौथी का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला इनमें तो एक भी नहीं है। अल्लाह इनका तो सबका इंतकाल हो गया, सब दुनिया से चली गई और कई कई सौ साल हो गए, सब अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं, कई कई सौ साल। अब एक जुमले का इजाफा और होगा, मजा आएगा, एक अकीदा और मिलेगा। यहां से सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर कई कई सौ साल हुए तो क्या हुआ, इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ कब्रों पे जाओ। कहाँ जाओ? कब्रों पे जाओ जाओ, मज़ारों पे जाओ। अभी नहीं आया समझ में। कहाँ जाओ? कोई आया नहीं है, नबियों की माएँ हैं। फिर सैयद साहब मज़ार न कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई? हम आम नहीं है, नबियों की माएँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ
कब्रों पे जाओ, आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी। चारों बोले जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले मैंने नहीं, रब ने बुलाया। हजरत जिब्रील कहते मैंने नहीं, रब ने बुलाया। अल्लाह हुक्म फरमा दे, रब्बा हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, जाओ आमना के घर चली जाओ, आमना के घर चली जाओ। और सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जब मेरे महबूब की माँ तुमसे पूछे ना कौन हो तुम, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के ये कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आए हैं। चारों को हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया ठहरो। अच्छा एक अकीदा और नहीं मिला यहाँ, मज़ारों पे जाना हजरत जिब्रील की सुन्नत है। भाई गए कि नहीं गए बोलो? हजरत जिब्रील की सुन्नत, भेज कौन रहा है? अब हम पे क्यों फतवा लगा रहे हो? गाजी साहब के मजार पे जा रहे हो तो कब्र पुजवा, अजमेर जा रही है, छोछा जा रही है, महाराजा शरीफ जा रहे, तेरे पेट में काहे दर्द है? खिचड़ा हम खाएं, बिरयानी हम खाएं, गौस का मुर्गा हम खाएं, मुंह में पानी इसके। अजीब रंग है भाई, खर्च तो हम ही कर रहे हैं। सुन्नी जितना दिलहर होता है ना खर्च करने वाला, और कोई नहीं, अल्लाह का फजल है। हुसैन के नाम पे खर्च है, कभी किछोछा वालों का भी, कभी महाराजा शरीफ वाला, कभी बरेली का उर्स, कभी ये उर्स, कभी वो उर्स, अल्लाह का फजल है। कभी गौस का मुर्गा, कभी गाजी पाक का उर्स का फैजान। बड़े खुशनसीब हो कि गाजी पाक के दयार इलाके में रहते हो तुम लोग। हाँ, मैंने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह गाजी पाक का चर्चा सुना।